जय सिया राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे बड़े मंगलवार, जिसे बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं, इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। देखिए, इस वर्ष यानी कि 2025 में 13 मई से बड़े मंगलवार की शुरुआत हुई थी, जो कि 10 जून तक चलेगी। यानी कि 10 जून को बड़े मंगलवार का आखिरी व्रत है। इस दिन हमें उद्यापन करना होगा। बड़े मंगलवार को या मंगलवार के व्रत का उद्यापन की विधि लगभग एक जैसी होती है। इसमें 2 प्रकार से उद्यापन आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको दोनों ही विधियां बताने वाली हूँ। देखिए, 10 जून को जो बड़ा मंगलवार आएगा, उस दिन आपको क्या करना है, मंगलवार की जैसे पूजन आप करते हैं ना, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध हो जाना है। लाल रंग के वस्त्र आपको पहन लेने हैं और लाल रंग के वस्त्र आपको चौकी पर, जहां भी आप पूजन कर रहे हैं ना, वहां पर आपको बिछा लेनी है। आप अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में कर सकते हैं, और नहीं तो अलग से बजरंगबली को विराजमान करके, गणेश जी को विराजमान करके आपको पूजन करना है। फिर हमें देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अगर आप चाहें तो चमेली के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद हमें ऐसे ही जल के छींटे जैसे सभी को भावपूर्ण स्नान हमें करा देना है। जैसे हम सभी मंगलवार को करते आए हैं, उसी प्रकार से हमें करनी है। अब हम गणेश जी को जो है, या फिर जितने भी यहाँ पर बजरंगबली आदि है, श्री रामचंद्र जी हैं, उन सब को हमें वस्त्र स्वरूप कलावा या जनेऊ अगर आपके पास है तो जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। देखिए, आज के दिन हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप चोला भी चढ़ा सकते हैं। चोला, लेकिन ध्यान रखें कि चोला स्त्रियां नहीं चढ़ाती हैं, पुरुष ही चढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हमने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है, जनेऊ समर्पित कर दिया है। अब गणेश जी को और सभी को हम चंदन या रोली से तिलक लगाएंगे। हनुमान जी को भी आप तिलक जरूर से करें। और देखिए, हनुमान जी के सीने में भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, इस प्रकार की आपको तस्वीर लेनी है। अगर आपके पास हनुमान जी के साथ में रामचंद्र जी नहीं है तो आपको राम दरबार की भी स्थापना करके उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो क्योंकि हनुमान जी के साथ रामचंद्र जी का पूजन करने से हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसे हमने भगवान रामचंद्र जी का भी पूजन यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद देखिए, अक्षत समर्पित कर देंगे। देखिए, हनुमान जी का जो प्रिय होता है वो सिंदूर होता है, जिसे हम बंधन सिंदूर कहते हैं, ऑरेंज वाला सिंदूर, वो भी जरूर से समर्पित कर दें। आप चाहें तो चमेली के तेल में इसको मिला करके भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें सभी को भोग समर्पित करनी है। तो देखिए, अगर आपके पास लाल पुष्प है तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर हम लाल पुष्प समर्पित कर देंगे। अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि हनुमान जी का प्रिय पुष्प गुड़हल का है। तो यहाँ पर हम गुड़हल का फूल और गणेश जी को जो है दुर्वा जरूर से समर्पित कर देंगे। जो भी पुष्प आपको मिल जाए तो आप जरूर से समर्पित कर दें। तो यहाँ गणेश जी को हम दुर्वा भी समर्पित कर देंगे। अब हम भोग प्रसाद लगाएंगे। अच्छे से दीपक, इत्र अगर आपके पास है तो आप इत्र भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, इत्र सेवा देना सभी देवी देवताओं को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हम सभी को इत्र दिखा देंगे, धूप दिखा देंगे। उसके बाद हनुमान जी को तुलसी दल आप जरूर से समर्पित करें, क्योंकि हनुमान जी की तृप्ति तब तक नहीं होती जब तक उन्हें भोग लगाते हैं ना, उसमें तुलसी दल समर्पित ना कर दिया जाए। हो सके तो उस तुलसी दल के ऊपर आप राम लिख करके भी समर्पित कर सकते हैं। अब हमें देखिए, यहाँ पर भोग में लड्डू चढ़ाने, बेसन के लड्डू आप चढ़ा सकते हैं, दाने वाले लड्डू चढ़ा सकते हैं, बूंदी के लड्डू, या फिर चूरमा बनाकर उसके लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। जलेबी, इमरती, बूंदी, प्रसाद, गुड़, चने का भोग आप लगा सकते हैं। यानी कि देखिए, बजरंगबली का जो भी प्रिय भोग है उसमें से जरूरी नहीं कि सारे भोग आप लगाएं, कोई भी एक भोग आप लगा सकते हैं। इस तरह से हम भोग लगा देंगे। केले का भोग भी हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है, तो आप केले का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, भोग लगाने के बाद हमें यहाँ पर आरती करनी है। और देखिए, बजरंगबली को मीठे पान अत्यंत प्रिय होते हैं। आप चाहें तो मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। अगर मीठा पान मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप देखिए, एक पान का पत्ता ले लें, उसमें बताशा, लौंग, इलायची, सुपारी आदि रख करके आप बजरंगबली को मीठे पान के स्वरूप में समर्पित कर सकते हैं। अब हमें देखिए, आरती करनी है। तो आरती करने के लिए आप चाहें तो जो दीपक प्रज्वलित करके रखें उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से जो है कपूर लेकर के आपको आरती करनी है। आरती से पहले देखिए, आपको दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि जब भी हम पूजन करते हैं ना, कुछ ना कुछ कमी रही जाती है, तो दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो यहाँ पर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अब हमें आरती करनी है बहुत ही प्रेम पूर्वक। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर बजरंगबली की आरती कर लेंगे। इस तरह से जो है ना, हमारी पूजन हो जाएगी। अब आइए जान लेते हैं कि उद्यापन हमें कब करना है, कैसे करना है। तो देखिए, आप सुबह के समय भी, सुबह या फिर शाम के समय कभी भी उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन की 2 विधियां होती है। पहली विधि में हमें 5, 7, 11 जितने भी सामर्थ्य है, इतने हमें लांगूर जिमाने होते हैं, यानी कि इतने बच्चे, लड़कों को हमें बुला करके उनको भोजन कराना होता है।
होता है। तो आप पहले से ही उनको न्योता दिया है एक दिन पहले, फिर उन्हें अच्छे प्रकार से शुद्ध सात्विक भोजन आपको कराना है, दक्षिणा दे करके उन्हें विदा करनी है। अब देखिए दूसरी विधि होती है कि अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि लांगुर नहीं मिल पाते हैं, तब हम क्या करें, तो आपको क्या करना है, 1.25 किलो कुछ भी प्रसाद आप ले सकते हैं, जैसे केला हो गए, चूरमा के लड्डू हो गए, जलेबी हो गए, बूंदी के प्रसाद ले सकते हैं। 1.25 किलो की संख्या में आप यहाँ पर रख लें। फिर उनको आपको क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के मिनस लेना है। उसके बाद आप आसपास के बच्चों में उस प्रसाद को वितरित कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं। और देखिए अगर वो भी नहीं बांट पा रहे हैं तो आप क्या करें, 1.25 किलो प्रसाद कम से कम आप 1.25 किलो जो भी प्रसाद आप ले रहे हैं ना उसको ले, देखिए मंदिर में जा करके जो मंदिर के पुजारी होते हैं ना या जो भी सेवादार होते हैं उनसे आप पहले से ही बात करके व्यवस्था आदि कर लें, और वहीं पर आपको प्रसाद आदि चढ़ा करके और वहीं पर प्रसाद का वितरण करवा देना है। देखिए अगर घर पर लांगुर जिमा करके आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो आप मंदिर में जाकर के भी इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और उद्यापन करने के साथ ही आप बजरंग बली से प्रार्थना जरूर से करें कि हे हनुमान जी, आपकी कृपा से, आपके बल से आपके ये व्रत हमने पूर्ण किए, और जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो जरूर से आप बोलें और प्रार्थना करें कि हमारी मनोकामना, हमारा जो उद्यापन है वो संपूर्ण हुआ है। प्रभु हमारी यह इच्छा, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी के साथ देखिए इस तरह से आपका जो है व्रत का उद्यापन हो जाएगा। देखिए एक कार्य और आप कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन अगर कोई बानर यानी बंदर मिल जाते हैं ना, तो बंदरों को आप जरूर से केले आदि खिलाने चाहिए। ऐसे भी जो बंदर होते हैं उनको केला बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। अंतिम जो मंगलवार होता है, सारे मंगलवार को आप ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतिम वाला जो मंगलवार है ना उस दिन आपको बानरों को जरूर से खिलाना चाहिए। कई मंदिरों के आसपास में आपको बंदर मिल जाते हैं तो उनको केले आदि खिला सकते हैं। हनुमान जी का जो प्रसाद आप चढ़ाए है ना, कोशिश करिएगा कि वो देसी घी में ही बना हो। बाकी आपकी सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि आप जैसा कर पाए वैसा ही करें, लेकिन कोशिश करें कि घी का हो तो ज़्यादा उत्तम है। इसके अलावा देखिए आप बड़े स्तर पर भंडारा भी लगा सकते हैं, क्योंकि आखिरी बड़ा मंगल है, बहुत महत्व इसका होता है इस दिन। और इस दिन हमारे व्रत जो है ना वो खोलने का जो है सेम प्रोसेस होता है, जैसे हमने पहले व्रत किया, हमने थोड़ा प्रसाद आप अपने लिए जरूर से रख लें, अगले दिन आप थोड़ा सा प्रसाद ले सकते हैं। तो ये थी बड़े मंगलवार के उद्यापन की बहुत ही सरल विधि। मैंने 2 विधि यहाँ पे बताई हैं, आपको जो भी विधि पसंद आए आप उस प्रकार से उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली की जय।